मुख्यमंत्री राहत कोष का जो मसला है वो पिछले 2-3 दिन से रुद्रपुर की फ़िज़ा में तैर रहा है। भगवान दास वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको ज़रूरत थी और जो राशि उसको मिली है उससे कहीं ज़्यादा राशि मिलनी चाहिए थी। मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस पूरे मामले की छानबीन करने के बजाय जो पीड़ित व्यक्ति है उसी के पूरे कैरेक्टर पर जो है सवाल खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष का जो मसला है वो पिछले 2-3 दिन से रुद्रपुर की फ़िज़ा में तैर रहा है और पहले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस मामले को उठाया और पलट काउंटर करते हुए मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस पूरे मामले की छानबीन करने के बजाय जो पीड़ित व्यक्ति है उसी के पूरे कैरेक्टर पर जो है सवाल खड़ा कर दिया। उसके पहनावे को लेकर, उसके रहन सहन को लेकर, उसकी आजीविका को लेकर, यहाँ तक का सवाल खड़ा किया गया कि क्या 5,000 रुपये की वास्तव में उसको ज़रूरत थी। तो आज हम कल सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे शिव अरोड़ा जी की, तो आज ये संज्ञान लेना भी ज़रूरत था कि भाई मौके पर स्थिति क्या है, क्या वास्तव में जो शिव अरोड़ा जी कह रहे हैं वो सही बात है या भगवान दास जी की मौजूदा स्थिति क्या है। तो मैं गया था वहाँ और अनसुनी आवाज़ में हमने रिपोर्ट चलाई थी, तो उसमें देखा वो किराए के मकान में रहते हैं, 3 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की इंटर के बाद से खुद कमा रही है, खा रही है और खुद पढ़ भी रही है और परिवार की भी हेल्प कर रही है। 2 बच्चियां हैं, एक इंटर में पढ़ती है, एक हाई स्कूल में पढ़ती है, बेटा भी पढ़ रहा है 8th में। एक टुक-टुक है जिसको वो किराए पर चलाते हैं, 300 रुपये पर डे का उनको किराए पर देना पड़ता है, उनका अपना नहीं है टुक-टुक। तो बहुत माली हालत है। और जो सूट बूट जिसका जिक्र शिव अरोड़ा जी ने किया था, तो वो सूट बूट आज भी वही पहने हुए थे। तो हमने वो सूटेड बूटेड भी स्थिति दिखाई कि उसकी अंदर की हकीकत क्या है। तो अंदर जो शर्ट के अंदर की उनकी जो तार फटी मेली कुचेली बनियान थी वो भी आपने देखी, उनका कॉलर भी देखा फटा हुआ था। और वो जो पैंट शर्ट वो पहने हुए थे वो 1 साल पहले उन्होंने 500 रुपये में सिलवाया था कपड़ा लेकर। और जिस बेल्ट का भी जिक्र किया गया तो मैंने उस बेल्ट को भी दिखाया कि वो बेल्ट भी 2.5-3 साल पुरानी है। तो बहरहाल इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी और जो भी इसमें संलिप्तता आ रही है निकल कर, क्योंकि सरकार की छवि खराब हो रही है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि शिव अरोड़ा जी को मौके पर जाना चाहिए, उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए और अपने स्टेटमेंट का एक बार रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। क्या आपको कहीं षड्यंत्र साजिश लगती है इस पूरे प्रकरण में? क्या वो व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत है? क्योंकि आप उसके घर तक गए हैं, आपने उसके परिवार से मिले हैं, एक पहलुओं पर आपने बातचीत की है। अगर कहीं षड्यंत्र है तब भी सरकार का और सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की जो राशि है वो आम जनता के लिए होती है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं। अगर कभी दिक्कत परेशानी में हैं तो सरकार ऐसे लोगों को मदद करती है फौरी तौर पर, ताकि सामान्य स्थिति आने पर वो अपने परिवार का सही तरीके से संचालन कर सकें। और अगर कहीं षड्यंत्रकारी है इस पूरे प्रकरण में, विधायक का साफ तौर पर कहना है कि मुझे बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र रचा गया, क्या भगवान दास से मिल करके या उससे रूबरू होकर के आपको लगा कि क्या भगवान दास कोई षड्यंत्र रच रहा है? भगवान दास वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको ज़रूरत थी और जो राशि उसको मिली है उससे कहीं ज़्यादा राशि मिलनी चाहिए थी। बाकी अगर कहीं सरकार को या जनप्रतिनिधि को लग रहा है कि षड्यंत्र हुआ है तो वो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय विधायक जी को मौके पर जाना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति से मिलना चाहिए और उनकी सरकार की, उनकी खुद की छवि बनी रहे, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मामले का बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जाँच होनी चाहिए।